मिनिस्टर आशीष शेलार जी, श्री रघुनाथ राव जी, प्रेमेंद्र रेड्डी जी, वेंकटेश्वर गौड़ जी और आप सभी के वोट से जो मंचिरियल के मेयर बनने वाले हैं ऐसे मुकेश गौड़ जी, उपस्थित सभी कैंडिडेट और यहां पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, अंदर की नमस्कारम। मुझे बहुत खुशी है कि आप सबके बीच मैं मंचिरियल में उपस्थित हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं कोई पहली बार मंचिरियल में नहीं आया। मैं जब कॉलेज में था तब भी मंचिरियल आया करता था। मेरे कई दोस्त यहां मंचिरियल में रहते हैं, उनके यहां मैं रहा करता था। यहां के सिनेमा टॉकीज में सिनेमा भी देखा करता था। लेकिन आज मुझे बहुत खुशी है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाने के लिए हम सब लोग यहां आए हैं। और मंचिरियल में आप सभी का उत्साह देखने के बाद मेरे मन में कोई शंका नहीं है, चाहे वो मंचिरियल की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो या जिले की चारों म्युनिसिपैलिटी हो, हर जगह कमल खिलेगा, कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। दोस्तों, जिस समय ये तेलंगाना बना, बहुत सारे अरमान लोगों के थे। सबको लगता था बहुत परिवर्तन होगा, बहुत विकास होगा। जिस समय तेलंगाना बना उस समय हैदराबाद के साथ ये तेलंगाना देश के केवल उन 3 राज्यों में से एक राज्य था जिसमें रेवेन्यू सरप्लस था, इसकी तिजोरी में पैसा था। लेकिन बीआरएस उसके बाद कांग्रेस ने ये तेलंगाना की तिजोरी को ऐसे लूटा कि अब पाई पाई के लिए तेलंगाना मोहताज हो रहा है। जिस प्रकार से चंद्रशेखर राव जी की सरकार में और अभी की कांग्रेस की रेवंत रेड्डी की सरकार में भ्रष्टाचार के नए नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं, जिस प्रकार से
कांग्रेस और बीआरएस काली मंचरियल क्यों नहीं ला पाया? क्यों मंचरियल के लोगों को बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ता है? इसका जवाब मांगने का दिन ये चुनाव का दिन है और मैं आपको बताने के लिए आया हूं। अरे एक बार हमारे मुकेश गौड़ को मेयर बनाइए, हमारे कारपोरेटर को चुनकर दीजिए। मैं गारंटी देता हूं मोदी जी का पैसा सीधा मंचरियल आएगा। मोदी जी की स्मार्ट सिटी मंचरियल होगी, मोदी जी की अमृत सिटी मंचरियल होगी, मोदी जी का स्वच्छ शहर अभियान मंचरियल से शुरू होगा और मंचरियल में रहने वाले गरीबों को मोदी जी की आवास योजना से हर गरीब को घर देने का काम हम इस मंचरियल में करके दिखाएंगे। इसलिए दोस्तों मैं आपको इतना ही निवेदन करता हूं, हमारे रामचंद्र राव जी ने सही बात कही। अब तो ये लोग चंद लोगों के तलवे चाट चाट कर वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये उसी नीति पर गए जिस नीति से कांग्रेस ने इस देश में समाज विशेष के तलवे चाट चाट कर हमारे देश का विभाजन कर दिया, इस देश से पाकिस्तान तैयार कर दिया। उसी तरीके से अब ये कांग्रेस एक एक राज्य में उसी प्रकार से तलवे चाट चाट कर विभाजन के बीज बो रहा है। इसलिए ये मामूली बात नहीं है, हम सभी को होशियारी के साथ तैयार रहना पड़ेगा। अरे यहाँ राज चलेगा तो भगवे का राज चलेगा, या राज चलेगा तो कमल का राज चलेगा, या किसी और का राज हम चलने नहीं देंगे। हमारे बीसी, एससी, एसटी, ओबीसी सभी का रिजर्वेशन कम करके किसी अन्य धर्म के लोगों को रिजर्वेशन देने का ये जो बात रेवंत रेड्डी ने कही है, ये चुनाव के माध्यम से रेवंत रेड्डी को बताओ, ये तेलंगाना के लोग ये बात सहन नहीं करेंगे और इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। ये भी बताने का समय आज आया है। इसलिए दोस्तों मैं अभी आपसे इतना ही निवेदन करता हूं। अभी अभी हमारे कुछ दोस्तों ने मुझे एक निवेदन दिया और एप्लीकेशन देकर कहा मंचरियल में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगनी चाहिए। तो मैं बात सुन लो, मैं आपको चैलेंज देकर जा रहा हूं, मंचरियल में मुकेश गौड़ के नेतृत्व में महानगर पालिका का मेयर बैठाइए और जिस दिन महानगर पालिका का मेयर बैठेगा देवेंद्र फडणवीस और आशीष शेलार छत्रपति शिवाजी